गीतमाला का ही हम सब जानने वाले एक गीत हम सब मिलकर गाकर प्रभु का स्तुति महिमा करेंगे। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। उसने ही हम सबको बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने ही हम सबको बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शाहंशाह, सारे जहां का वो शाहंशाह। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नई एक उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नई एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके
करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हम दो सन्ना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसी को तकेंगे। हम दो सन्ना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसी को तकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। एक और गीत भी हम लोग गाएंगे। जाओ कहाँ मैं प्यारे यीशु मसीह, ए नहीं मंजिल दुनिया इसमें, ए नहीं मंजिल मुझे। तेरे सिवा जाओ कहाँ मैं प्यारे यीशु मसीह, ए नहीं मंजिल दुनिया इसमें, ए नहीं मंजिल मुझे। तेरे आंगन के फूल बनकर खिलना चाहता हूँ मैं प्रभु, खिलना चाहता हूँ। तेरे आंगन के फूल बनकर खिलना चाहता हूँ मैं प्रभु, खिलना चाहता हूँ। मेरे सारे सौरभ तुझको अर्पण करना चाहता हूँ। मेरे सारे सौरभ तुझको अर्पण करना चाहता हूँ, चाहता हूँ। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ मैं प्यारे यीशु मसीह, है नहीं मंजिल दुनिया इसमें, है नहीं मंजिल मुझे। तेरे डाली पे चिड़िया बनकर गाना चाहता हूँ मैं प्रभु, गाना
चाहता हूँ। तेरे डाली पे चिड़िया बनकर गाना चाहता हूँ मैं प्रभु, गाना चाहता हूँ। तेरी स्तुतियाँ गाते गाते मरना मेरी आशा है। तेरी स्तुतियाँ गाते गाते मरना मेरी आशा है, आशा है। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ मैं प्यारे यीशु मसीह। है नहीं मंजिल दुनिया इसमें, है नहीं मंजिल मुझे। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ मैं प्यारे यीशु मसीह। है नहीं मंजिल दुनिया इसमें, है नहीं मंजिल मुझे। प्रेज़ प्रेज़ थैंक यू सर्वेश ब्रदर सुंदर गाने के लिए। आगे भी प्रभु आपको आशीष करे। अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। श्रमाणियों आज भजन सुनाएंगे, हम लोग प्रार्थना पूरा सुनेंगे। ओके, इस ओवर टू श्रमाणी। सबों को जय मसीह की। प्रभु का नाम का स्तुति और महिमा हो। एक बार फिर आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन लेकर आने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया, और खास करके प्रभु का दास भाई जेनिंग्स ने जो समय दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए समय बिना गवाएं हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आज का जो ध्यान होगा, परमेश्वर की तेज या महिमा को देखना। हम जब परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, वो महिमा का परमेश्वर करके हम गीतों में भी गाते हैं। और हमारा प्रभु के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो महिमा छोड़कर आया था। इसका मतलब यह है कि प्रभु महिमा का प्रभु है, और वो महिमा में रहने वाला प्रभु है। और जिस स्थान में वो रहते हैं, स्वर्ग, वो महिमा का स्थान है। लेकिन प्रभु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, जहां पर मनुष्य को परमेश्वर ने अपना स्वरूप से बनाया था। वो पाप करके परमेश्वर का महिमा रहित हो गया है। तो निर्गमन पुस्तक हम जब जाएंगे, निर्गमन पुस्तक के 33 अध्याय और उसका निर्गमन 33 अध्याय और उसके 18 वचन में मूसा का एक बहुत बड़ा प्रार्थना को हम देखते हैं। कृपया मेरे साथ देखिए, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन 33 अध्याय और उसका वचन 18। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने के द्वारा महिमा पाए। छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन मूसा के हृदय से निकलने वाली एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्या है? मुझे अपना तेज दिखा दे। स्वयं परमेश्वर से वो बातें करके कह रहा है, परमेश्वर मैं आपकी महिमा, आपकी तेज देखना चाहता हूं। वो भी पूरे रीति से मैं देखना चाहता हूं। अगर हम आगे पढ़ जाएंगे, वहां पर मूसा इस प्रार्थना के द्वारा जो कह रहा था प्रभु से, वो ये है कि प्रभु मैं आपको आपकी पूर्ण तेज से, संपूर्ण महिमा के साथ आपको देखना चाहता हूं। जब हम 32 अध्याय की ओर जाएंगे, 32 अध्याय में इसका पृष्ठभूमि को हम देखने पाएंगे। उससे पहले मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। उस पहाड़ के ऊपर वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ बिताया।
और वहां परमेश्वर मूसा के साथ बातें किया, लेकिन मूसा इसमें तृप्त नहीं है। वो परमेश्वर को पूर्ण महिमा के साथ वो देखना चाहते हैं। लेकिन जब मूसा परमेश्वर के पास पर्वत के ऊपर चढ़ा था, उस समय इज़राइल लोग जो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए थे, उनका हालत बहुत खराब हो गया था। कैसा हुआ? 32 अध्याय में जब हम आते हैं, निर्गमन पुस्तक, वहां पर लोगों ने हारून के पास जाकर के कहा, जो हमें मिस्र देश से छुड़ा के लाया है वो मूसा कहाँ गया है, जल्दी हमें बता। और ये सारे करीबन 30 लाख लोग जब हारून के सामने जाकर के कहने लगे, शायद हारून भी डर गया होगा। अरे, मैं कैसे बता पाऊंगा मूसा कहाँ गया है? मूसा को पता था परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन अब ये सारे लोग ये सारे चर्चा सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और देखते हैं इस 32 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, दुखद घटना इसराइल के जीवन में हुआ है। और वहां पर एक सोने की बछड़ा को वो बनाते हैं, और इस बछड़ा के सामने परमेश्वर के स्थान में वो प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। उस सोने के बछड़े के सामने वे नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं और गीत गाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो उनको प्रेम करके, उन पर दया करके उस मिस्र देश के गुलामी से छुड़ा के लाया, फिरौन राजा के हाथ से छुड़ा के लाया, उस परमेश्वर के उस महान कार्य को उन्होंने देखा था। मिस्र देश में वो जो किया था, और कैसे उनके शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने विनाश लाया था। उतना ही नहीं, उनके आंखों के सामने उस लाल समुन्दर को 2 भाग करके इजराइल लोगों को सूखा भूमि पर और पार होने के लिए दिया था। ये सारे अद्भुत कामों को इन लोगों ने देखा था अपने आंखों से। लेकिन जब यहाँ तक वे पहुंचे, वहां पर परमेश्वर के स्थान में, एक सत्य परमेश्वर के स्थान में एक झूठा ईश्वर को वो रखना चाहे। और यहाँ पर हम देखते हैं एक सोने का बछड़ा को वे लोग बनाकर उसके सामने नाचने और गाने लगे। मनुष्य का जीवन का दुष्टता को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसा कोई एक व्यक्ति भी नहीं रहा जो पाप नहीं किया। इस्राएल के जितने भी लोग उद्धार पा करके मिस्र से छुटकारा पा करके आए थे, और इनका जो महायाजक होने वाला है हारून, उनके साथ भी सब लोग पाप किया है। बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। और इजरायली लोग जितने छुड़ाए गए लोग हैं, वे सब भी पाप किए और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 33 अध्याय में जब आते हैं, वहां पर हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मूसा परमेश्वर के पास जाकर के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं और लोगों के सामने वो बिचवाई का काम करते हैं। परमेश्वर और लोगों के बीच में वो खड़े होकर परमेश्वर से विनती करते हैं, हे प्रभु, हमको क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे। और इस प्रकार लोगों के लिए मूसा मध्यस्थता कर रहे हैं। और ऐसी एक परिस्थिति में परमेश्वर इजरायलियों से आज्ञा देता है मूसा के द्वारा। 33 अध्याय के पहला आयत को अगर हम जाएंगे, वहां पर यहोवा परमेश्वर मूसा से यूं कहते हैं। देखिए, निर्गमन 33 अध्याय चैप्टर 33 पहला वचन मैं पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, एमोरी,
हित्ती, पिरिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तीसरा, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डाल। तो मूसा से परमेश्वर ये भयानक बातों को कह रहा है। वो कह रहा है कि जिन लोगों को तूने छुड़ा के लाया, हालांकि परमेश्वर ने छुड़ाया, लेकिन लोगों का पाप के कारण परमेश्वर उनको अपने सामने से निकालना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि तूने लाया है, ये तेरे लोग हैं, और तू इनको लेके जा जिस देश का प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। लेकिन मैं इनके बीच में नहीं रहूंगा और तुम्हारे सामने से नहीं चलूंगा। मैं एक दूत को भेजूंगा, वरन मैं नहीं जाऊंगा। और वो कहते हैं कि क्योंकि ये लोग सब हठीले हैं, अगर मैं इनके बीच में चलूं तो क्या होगा, मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। परमेश्वर पवित्र है, वो तेजोमय परमेश्वर है, महिमा का परमेश्वर है। किसी प्रकार का अंधियारा, पाप का अंधियारा परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता है। और उस परमेश्वर के सामने मनुष्य जो पापी है, पाप किया है, उस पाप के कारण उसको मरना होगा। बाइबल में जैसे लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये परमेश्वर की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को कभी भी कोई दूर नहीं कर सकता है। परमेश्वर का अटल वचन, परमेश्वर ने जैसे कहा वैसा वो करेगा। और यहाँ पर ये है, अगर परमेश्वर लोगों के बीच में रहेंगे तो लोग नाश हो जाएंगे, परमेश्वर उनका अंत कर डालेंगे। और परमेश्वर इस बात को लोगों से कहने के लिए मूसा से कहते हैं। 5वीं आयत को हम पढ़ते हैं इस प्रकार, क्योंकि यहोवा ने मूसा से यह कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग जो तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, देखिए, पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूं। परमेश्वर ने चाहा कि इजरायली लोगों को ये सुनने मिले कि परमेश्वर थोड़े समय के लिए भी लोगों के बीच में आएंगे, ये सारे पापी लोगों को नाश कर दें। लेकिन हम वहां पर मूसा क्या जो विनती करना, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना, परमेश्वर के सामने निवेदन करना हम देखते हैं। इसके कारण यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, जो कहा उसके आधार पर मूसा कहते हैं 18 आयत में, मुझे अपना तेज दिखा। परमेश्वर जब कहा कि मैं 17 आयत में पढ़ेंगे, 33 अध्याय का 17 में, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तो परमेश्वर मूसा का प्रार्थना सुना, विनती सुना, और मूसा से कह रहा है कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, मूसा तेरे पर है, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। और जब परमेश्वर ने ये आश्वासन दिलाया, मूसा उसके वचन के आधार पर ये प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मुझे अपना तेज दिखा दे, यानी अपना महिमा दिखा दे। ये महिमा क्या होता है? महिमा को समझना मुश्किल है, क्योंकि हम इस महिमा को कभी नहीं देखा। तो मनुष्य के तौर पर इस महिमा को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के संबंधित एक विषय है। और मूसा क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात बिताया, परमेश्वर को अपने महिमा के साथ वो देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मूसा का एक आंतरिक इच्छा है, हृदय भरा इच्छा है कि परमेश्वर की उस महिमा को वो देखेगा।
और इससे वो तृप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अ, यहाँ पर मूसा जो चीज मांग कर रहा था उसका वो क्या था? 20 आयत में, आयत 20 में परमेश्वर ने जो उत्तर दिया मूसा से, और उससे हम समझ सकते हैं। 20 आयत देखिए। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तो मूसा कह रहा था कि जब परमेश्वर से वो कहा, हे परमेश्वर, मैं आपका तेज देखना चाहता हूं, आपकी महिमा देखना चाहता हूं। यहाँ पर परमेश्वर उत्तर में दे रहे हैं, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो हालांकि परमेश्वर अपनी अनुग्रह से मूसा को अपने साथ 40 दिन और 40 रात बिताने के लिए अनुमति दिया, फिर भी मूसा को यह समझना है कि मूसा मनुष्य है, और परमेश्वर कहते हैं, तू मनुष्य होने के वास्ते मेरा मेरा चेहरा देखकर, मेरा मुख दर्शन करके तू जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो अब हम यहाँ पर लगेगा कि कुछ द्वंद्व है, क्योंकि कुछ और आयतों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बातें किया। फेस टू फेस करके अंग्रेजी में लिखा गया है। He spoke to him face to face, आमने सामने बातें किया। तो आमने सामने बातें किया, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, तू मेरा मुख का दर्शन कर नहीं पाएगा। क्या इसमें कोई विरोधाभास है? अगर 9वीं आयत हम पढ़ेंगे, 34 अध्याय के 9वीं आयत, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप की क्षमा कर। जब हम 33 अध्याय में आएंगे, 33 अध्याय में, सॉरी, 33 अध्याय के 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। अब 10 आयत देखिए। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठ उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। 11 आयत। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें कर रहा था। तो यहाँ पर अगर वो परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें कर रहा है, फिर परमेश्वर का मुख दर्शन करने का बात यहाँ पर क्यों आया है? और क्यों मूसा चाहता है कि परमेश्वर, मैं आपका मुख देख दर्शन करना चाहता हूं, आपका चेहरा में देखना चाहता हूं? अगर हम आगे पढ़कर जाएंगे इस 33 अध्याय को, हमें ये बात समझ में आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 22 और 23 आयत में क्या लिखा है। परमेश्वर का जो मूसा का जो आ, विनती, मूसा का जो निवेदन परमेश्वर ने ग्रहण किया, और परमेश्वर ने बहुत ही एक अद्भुत रीति से, एक अजीब रीति से मूसा को उत्तर देना चाहा। और 22 आयत में 21 से पढ़ेंगे, 21 से, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से कांपे रहूंगा। 23, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा,
परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर मूसा की जो आग्रह है, मूसा की जो इच्छा है, उसको यहाँ पर पूरा करो, लेकिन ये पूर्ण रीति से नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे सामने एक स्थान है, मेरे सामने एक चट्टान है, और ये चट्टान पर तू खड़ा होगा। इस चट्टान में कहाँ खड़ा होगा ना, वहां पर एक दरार है, और उस दरार पर वो खड़ा होगा। सचमुच मनुष्य परमेश्वर को देखने के लिए उस चट्टान के पास आना पड़ेगा। ये चट्टान हम जैसे कि नया नियम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं मेरे सामने एक स्थान है, वो एक चट्टान है। चट्टान पर एक दरार है। उस दरार में मैं तुझे रखूंगा और मेरा हाथ को तुझे ढांप कर रखूंगा, और जब मैं पार हो जाऊंगा तब तू तो मेरा पीठ को देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा का दर्शन कर, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मूसा का मृत्यु समय हो जाए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को देखने से मर ही जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर मूसा की प्रार्थना के अनुसार उसे अपने आप को प्रकट करना चाहा। तो जब परमेश्वर अपना पीठ उसे दिखाता है, इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर हमारे जैसे एक व्यक्ति है जिसका मुंह है, हाथ है, पैर है, पीठ है? नहीं। मनुष्य जैसे परमेश्वर के बारे में समझ सकेगा, इस रीति से परमेश्वर अपने आप अपने वचन में लोगों के सामने प्रकट करते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, बाइबल में जैसे हम बार बार पढ़ते हैं, और ये परमेश्वर अपने अनुग्रह से लोगों के सामने अपने को प्रकट करना चाहे। और बाइबल में ये भी लिखा है मनुष्य को उसने अपने स्वरूप से बनाया है। तो परमेश्वर के बारे में जब हम समझते हैं या सोचते हैं, परमेश्वर हमारे जैसे हाथ और पैर या शरीर वाला एक व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय में कहा, वो आत्मा है और परमेश्वर का शरीर नहीं है। लेकिन जब भी वो मनुष्य के साथ अपने आप को मनुष्य के सामने अपने आप को वर्णन करते हैं या दिखाते हैं, जैसे कि उनका वह इस रीति से वो दिखाते हैं। यहाँ पर मूसा को वो कहते हैं तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा, चेहरा यहाँ पर कह रहा है मेरा पीठ तुझे दिखाऊंगा। और ये पीठ मतलब, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को पूरी रीति से दर्शन तो कर नहीं पाएगा, लेकिन मुझे तू जो दर्शन करेगा कुछ आंशिक दर्शन। इट्स नॉट अ कंप्लीट रेवलेशन, कंप्लीट विजन, लेकिन इनकम्प्लीट मतलब असंपूर्ण दर्शन तू मुझे कर पाएगा। जब मूसा उस पहाड़ पर था परमेश्वर के सामने, वहां पर बादल, घने बादल करके हम पढ़ते हैं, घने बादल के बीच में परमेश्वर उतर के आया। तो परमेश्वर मूसा आमने सामने थे, लेकिन परमेश्वर अपने को छिपा के रखा था ताकि मूसा मर न जाए। तो यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर मूसा का उस प्रार्थना का उत्तर दिया ताकि वो देख सके। तो अगर मनुष्य परमेश्वर को देखना चाहेगा, वो उस चट्टान में आना पड़ेगा, जो चट्टान प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, और उस चट्टान के उस दरार जहां पर जो हमें बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी घायल हुआ था, और उस घायल के द्वारा पापी मनुष्य
परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। उस घायल हमारे लिए एक स्थान परमेश्वर के सामने तैयार किया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, ताकि पापी मनुष्य जो पाप करके परमेश्वर का महिमा का रहित है, वो फिर से उस महिमा को प्राप्त कर सकेगा। तो अ, इस विषय का पहला भाग में हम देखते हैं परमेश्वर की तेज या परमेश्वर की महिमा देखना। इसका पहला भाग हमने देखा कि परमेश्वर का पीठ देखना, परमेश्वर का पीठ देखना, ये है पहला भाग। अभी दूसरा भाग में जब हम आएंगे, परमेश्वर का मुख देखना, परमेश्वर का चेहरा देखना, परमेश्वर का चेहरा देखना। जब हम निर्गमन के 33 और 34 अध्याय को आते हैं, यहाँ पर ही हैं हम लोग, और इस दोनों अध्याय को समझने के लिए नया नियम में दूसरा कोरिन्थी तीसरा अध्याय का सहारा लेना आवश्यक होगा। और दूसरा कोरिन्थी तीसरा अध्याय के बिना हम पहला ये जो निर्गमन के 33 और 34 अध्याय के घटनाओं को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह से अब पौलुस को ये सारे बातों का दर्शन दिया, यानी ये सारे बातों को बताया, और पौलुस ने हमारे लिए उस पत्री में इन सारे बातों को बहुत ही अच्छी रीति से वो लिखते हैं, वर्णन करते हैं। तो हमें निर्गमन 33 और 34 अध्याय के घटनाओं को समझने के लिए दूसरा कोरिन्थी तीसरा अध्याय का सहायता लेना पड़ेगा। मतलब ये तीनों अध्याय को एक साथ अगर हम पढ़ेंगे, तब हम इसका अर्थ समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब इस्राएल ने पाप किया, पाप करने के बाद हम जानते हैं कि मतलब उस सोने की बछड़ा को बना करके, उसको दंडवत करके वे लोग जो पाप किए, परमेश्वर फिर से मूसा को बुलाए अपने पास, और वहां वो जो व्यवस्था इजराइल लोगों के लिए वो दिया था, दोबारा परमेश्वर ने उस व्यवस्था को दिया, यानी जो 10 आज्ञाओं को दिया था। क्योंकि मूसा जब उतर के आया, लोगों को देखा, वे सब नंगे थे, नाच रहे थे और खान पान कर रहे थे। मूसा ने दोनों पत्थर चक्कियों को उसको चूर चूर कर डाला और उसे वो नष्ट कर दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने अब फिर से मूसा को बुला करके अपने उंगली से लिखे उस आज्ञाओं को फिर से मूसा के हाथ में दोबारा दिया है। तो अब परमेश्वर जब इस काम को किया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना दया, अपनी करुणा को उस व्यवस्था के साथ वो मिला करके देते हैं। इसीलिए 34 अध्याय को जब हम आते हैं, 34 चैप्टर 34 6 और 7 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब मूसा अब उस पहाड़ के ऊपर है, और चौथा आयत से हम पढ़ेंगे, 34 अध्याय निर्गमन 34 के चौथा अध्याय से पढ़ेंगे। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। अभी 5वां आयत, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। 6, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो दोबारा इस आज्ञाओं को दिया, उस तख्तियों को दिया मूसा के हाथ में, वो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि
यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय। मतलब ये परमेश्वर अभी पहली बार यहाँ पर जब इस आज्ञा को देते हैं तो दोबारा वो अपने बारे में करुणा को जोड़ते हैं। इसका मतलब अब वो करुणा के साथ देते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का मानना ये है कि जो व्यवस्था करुणा के साथ दोबारा दिया गया है उस वही है सुसमाचार, लेकिन वास्तव में वो सुसमाचार नहीं। ये जो व्यवस्था के साथ परमेश्वर के करुणा जोड़ा गया बाद में, वो सुसमाचार नहीं है। क्योंकि इसी कुरिन्थी की पत्री में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 3रा अध्याय, देखिए 3रा अध्याय और उसके 7 और 9वीं वचनों को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 3रा अध्याय 7 और 9वीं वचन। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे वहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण, अच्छा अब 9 आयत देखिए, वहां पर एक और बताया गया है। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा, तो 2 बात मूसा इस वाचा के बारे में कहते हैं, यानी उस नियम के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में वो कहते हैं। पहला 7 आयत में वो कहते हैं वो मृत्यु की वाचा, मृत्यु की वाचा, अंग्रेजी में लिखा है द लॉ ऑफ डेथ, मृत्यु की वाचा। वाचा शब्द जो है अंग्रेजी में व्यवस्था, तो मृत्यु की व्यवस्था। अभी 9वीं आयत में इस व्यवस्था के बारे में बताया गया दोषी ठहराने वाली वाचा। तो अगर उस व्यवस्था के साथ परमेश्वर की करुणा जोड़ा गया फिर भी, सॉरी, सॉरी फॉर इट, राइट, सीधा करो, सीधा सीधा जी। ओके, तो करुणा जुड़ा गया था, फिर भी उसी व्यवस्था के बारे में पौलुस कहते हैं ये दोषी ठहराने वाली वाचा और मृत्यु की वाचा, मृत्यु की व्यवस्था। तो ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार इससे बहुत अलग है और स्वतंत्र है। हालांकि यहूदी लोग इस व्यवस्था को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और जिसके बारे में गलातियों के पत्री में हम बार बार इसका चर्चा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब आते हैं, ये जो आ, आ, जो परमेश्वर की जो महिमा के बारे में हम देख रहे हैं, दूसरा कुरिन्थी 3रा अध्याय के 10 आयत को जब हम आएंगे, वहां पर पौलुस और कुछ कहते हैं आगे। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। इन इन इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, जो पुराना नियम में जो परमेश्वर की महिमा था वो परमेश्वर का पीठ के साथ संदर्भित था, फिर भी वो तेजोमय था। वो हालांकि परमेश्वर का आंशिक तेज था, फिर भी वो तेजोमय था, और इतना तेज था कि मूसा परमेश्वर के सामने रह करके उसका चेहरा भी चमकने लगा, मूसा का चेहरा भी चमकने लगा। और उस तेज के कारण लोग मूसा को भी देखना हिम्मत नहीं कर पाए। इसीलिए जब लोगों के सामने मूसा आया, परमेश्वर के सामने से उतरकर, वो अपने चेहरे पर एक पर्दा डाला और लोगों के साथ बातें की। और जब वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था, उस पर्दा को हटाकर
वो परमेश्वर के सामने जाकर बातें करता था। तो परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर वो आंशिक या असंपूर्ण तेज होने से भी उस तेज जितना आ, भयंकर था, यानी इतना प्रतापी था, और जो पूर्ण तेज होगा वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो तेज के बारे में बताया गया है वो घटता जा रहा था करके पौलुस हमें दूसरा कुरिन्थी में बताते हैं। वो जो तेज पुराने नियम का वो घटता जाता था, लेकिन अब हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, हम जो प्रभु के विश्वासी है, मसीह विश्वासी लोगों के लिए अब हमारे लिए आंशिक तेज नहीं, असंपूर्ण तेज नहीं, महिमा नहीं, लेकिन पूर्ण रीति से हम उस तेज को देख सकते हैं। तेज कहाँ हम देख सकते हैं, उस महिमा को हम कहाँ देख सकते हैं? पीठ, परमेश्वर का पीठ से नहीं, लेकिन परमेश्वर का चेहरे से, परमेश्वर का चेहरे से। तो हम तीसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थी तीसरा अध्याय का 18 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय के 18 आयत में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पर आ, आ, प्रभु का प्रताप को हम दर्शन करते हैं, लेकिन ये कैसे दर्शन करते हैं? 6वीं आयत में देखिए, वो इस 4 अध्याय के 6 में इस प्रकार बताया गया, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार से में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। यहां पर आ गया, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से परमेश्वर की महिमा की ज्योति प्रकट होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के द्वारा आज मसीही विश्वासी परमेश्वर का उस महिमा को देख सकते हैं। पहले से हम उस बात को देख के आए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुए। जब हम पहला सुसमाचार सुना, उस समय प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनते समय ये बात भी हमने सुना कि सबने पाप किया, और उस सब में हम भी शामिल हैं, और हमारा पाप के कारण स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया है क्रूस पर, उसके कारण हमारा उद्धार हुआ है। और ना सिर्फ हमारा उद्धार हुआ है, हम अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का चेहरा को देख सकते हैं, परमेश्वर का उस महिमा को देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में प्रकट है। तो हर विश्वासी जो प्रभु के पास आया है, जो अपना पाप को कबूल करके, मान करके प्रभु यीशु मसीह के अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण किया है, वो आज प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देख करके और परमेश्वर के महिमा को देख सकेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है, मतलब परमेश्वर को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये भी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की ज्योति प्रकट है, प्रकाशमान है, और हर विश्वासी अब हम उसका आनंद ले सकते हैं, परमेश्वर के महिमा का आनंद हम ले सकते हैं। पाप के द्वारा जो महिमा हम खो दिए थे, आज प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में उस आनंद को हम देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पुराना नियम में मूसा आंशिक तौर पर या अपूर्ण रूप पर तौर पे उस महिमा को देखा था, पर जो परमेश्वर के पीठ से निकला था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से
उस महिमा को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस महिमा आ, 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 सही रीति से यानी पूर्ण रीति से प्राप्त करने के लिए हमारे लिए एक आशा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो आशा दिया है। जब हम प्रकाशित वाक्य, बाइबल के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका 22 अध्याय में जाएंगे, प्रकाशित 22 अध्याय और उसका चौथा वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित 22 का चौथा वचन में इस प्रकार लिखा है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर ये बात बताया गया चौथा आयत में, वे उसका मुंह देखेंगे। पुराना नियम में मूसा की बहुत बड़ी आग्रह थी, इच्छा थी कि वो परमेश्वर का मुंह देखेगा, मुंह का दर्शन करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मूसा तू मेरा मुंह का दर्शन कर नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मुझे देख करके वो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन ये जो मांग, ये जो प्रार्थना, ये जो इच्छा अभी प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा वायदे पर पूरा हो रहा है। वो यहाँ पर इस बात कहते हैं, वे उसका मुंह देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी हिज फेस। हम उसका चेहरा देखने जा रहे हैं। हम उसका मुंह देखने जा रहे हैं। अब हम नहीं देख पाएंगे, और देखने के लिए शायद हमारा शरीर ही रुकावट का कारण है, हमारा शरीर रुकावट का कारण है। लेकिन उस दिन आएगा जब कोई किसी प्रकार का रुकावट नहीं होगा। उस दिन किसी प्रकार का पाप ना हमारे शरीर में होगा या हमारे आसपास में होगा, क्योंकि हम पूर्ण रीति से पाप के अवस्था से छुटकारा पाएंगे। हमारा शरीर का भी छुटकारा हो जाएगा। और यहाँ पर ये बात लिखा गया है, खास करके विश्वासी लोग परमेश्वर का मुंह देखने वाले हैं, और जहां से परमेश्वर का उस महिमा को हम देखते रहेंगे। लेकिन उस दिन तक हमें इंतजार करने का जरूरत नहीं। अब भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके चेहरे पर रोज उस महिमा को हम देख सकते हैं, प्रभु के पास आ सकते हैं। प्रभु को हम देखकर परमेश्वर की महिमा में आनंद कर सकते हैं। और प्रभु हमें सहायता करे। क्या हमारे अंदर मूसा के समान ये आग्रह है कि मुझे परमेश्वर की महिमा को देखना है? और ये आग्रह हमें होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हम परमेश्वर के उस महिमा को देखना असंभव है, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय का 18 आयत हम सब जानते हैं, जहां पर ये बताया गया कि किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमें परमेश्वर को प्रकट किया है या दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह के बिना परमेश्वर के को देखना या परमेश्वर की महिमा को पाना असंभव है। और हमारे लिए आज ये आनंद का बात यह है कि हम परमेश्वर की उस महिमा प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से देख सकते हैं। लेकिन हम विश्वासी के तौर पर, प्रभु के सेवकों के तौर पर, क्या मूसा जो परमेश्वर का महान सेवक था, उसी आग्रह को हम रखते हैं, उस इच्छा को हम रखते हैं कि मैं परमेश्वर का महिमा देखना चाहता हूं? प्रभु हमें सहायता करें। अंग्रेजी में एक सुंदर कोरस है, गीत है, और उस गीत का बोल इस प्रकार है, टर्न योर आईज अपॉन जीसस, लुक फुल इन हिज वंडरफुल फेस, the things of this earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace। इसका मतलब यह है कि यीशु की ओर नजर डालो और उसके उस सुंदर चेहरे पर देखो, तब प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह और महिमा के तेज से इस धरती के हर, इस दुनिया का तेज जाता रहेगा या वो धीमा होते जाए। प्रभु हमें सहायता करें कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु की महिमा देखने का
एक इच्छा को हम रखें और उसकी सेवा करें और उसके लिए जीवन बिताएं। प्रभु हम सबों को इसीलिए सहायता करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो आशीष हमारे ऊपर बने रहे। धन्यवाद। खुदे मेरा धन्यवाद कहते हैं अनुसरण इंग्लिश से। हम लोग को परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए इच्छा देखना चाहिए। ऐसा देखने के लिए परमेश्वर हम लोग को आशीष करे। और दिन भर का जीवन में ऐसा एक अवसर, परमेश्वर का महिमा देखने का अवसर परमेश्वर दे। अभी हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। भाई शिबू से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज भी संध्या के समय में प्रभु जी हम लोग को आपके पवित्र